15 नंबर का पेपर है, ठीक। दोबारा मैं एक बार टाइप कर देता हूँ आप लोगों को, क्या 15 नवंबर का ना, 15 नवंबर 2023, ठीक। फर्स्ट शिफ्ट का है, देखते हैं। क्वेश्चन आपका है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश संस्थापक था आपका बहलोल लोधी। इसमें 3 शासक हुए थे। पहला हुआ था बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट पूछ सकता है कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। देखो आप पानीपत के प्रथम युद्ध से आपने समझ लिया, तीनों युद्ध देख लो। पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था आपका 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1572 में हुआ था, ठीक है। इसको बात चेक कर लेंगे डेट को, शायद मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक। 1526 जो हुआ था आपका इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच, लेकिन लड़ा था आपका कौन? शेर खान, ठीक, जो आपका अकबर का अंगरक्षक जिसे कहते हैं बैरम खान, वो और हेमू के बीच। हेमू जो था आदिल शाह का सेनापति था। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच हुआ था। तो अकबर ने किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं लिया था, लेकिन पानीपत का पहला और दूसरा, सॉरी, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये गलत है, यहां तो हल्दी घाटी हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, सॉरी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ये दोनों के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें मराठा जो है हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। सॉल्यूशन देखते हैं एक बार इसका। बहलोल लोधी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद बताने दे रखा है। भारत के संविधान अनुच्छेद 143, 243 क्यू, 243 वी, 243 एस और 243 डी। काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको देखेंगे एक बार। आंसर आपका है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 डी जो है आपका क्या है, तो आपके एसटी और एससी जनजाति के बारे में आरक्षण की बात करता है। ये नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा हो सकता है, रिपीट हो सकता है। देखो संविधान के भाग 9 के तहत और अनुसूची किसमें? 5 में। अनुसूची 5 और भाग 9 के तहत जो है 243 डी के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, सॉरी, एसटी एससी के बारे में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एक बार देखेंगे इसको। 243 में परिभाषा दी गई है, 43 ए में ग्राम सभा, 43 बी में पंचायत गठन है, ये ध्यान रखना है। 43 सी में आपका पंचायत रचना, 43 में सीटों का आरक्षण, 43 ई में पंचायत की अवधि, 43 एफ ये कहां तक है आपका, देखो ये ओ तक है, तो ओ तक आपको यहाँ पे देखना है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? छुआछूत का अंत किसमें है वो देखेंगे। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारतीय संविधान ने छुआछूत को अंत कर दिया गया है। एनालाइज देखेंगे एक बार। 17 में दिया हुआ है, देखो, ठीक। 18 में उपाधि है, 19 में वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता और 20 में अपराधों के लिए एक सजा के बारे में प्रावधान दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? अब राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाता है,
ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, 56 है और 360 है, 56 ही होगा इसका आंसर। ठीक, 3 आपातकाल है राष्ट्रपति के पास लगाने के लिए, एक आपका 352, एक आपका 352, 356 और 360। 352 क्या कहते हैं आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ये कब कब लगा है? तो 3 बार लगा है ये। कब कब लगा है? 1965, 1971 और 1975। इन दोनों में इंदिरा गांधी थी, यहाँ पे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका, देखो इसका आंसर आपका 356 है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे सिकंदर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर के बारे में बात कर रहा है। तो भारत में उस टाइम में कौन सा शासक था? कितना इजी पड़ता? घनानंद। करवा रखा आपको मैंने, एनालाइज देख लेंगे इसका एक बार। देखो घनानंद था 326 ईसा पूर्व में, याद रखना है डेट। ठीक है, ईरान का शासक था ये सिकंदर, मकेडोनिया से आया था और घनानंद के टाइम में आक्रमण किया था, लेकिन भारत के किस नदी को पार नहीं किया था? तो व्यास नदी को ये पार नहीं किया था। झेलम नदी को पार करके इसने राजा पोरस को हरा दिया और व्यास नदी के आसपास आया ही था कि वहां से वापस चला गया। ठीक है, अगला मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? तो मगध पर पहला शासन किया था हर्षक डायनेस्टी ने, ये बता दिया था। हसीन मशूक शाह बताया था। हसीन मशूक शाह में पहला आपका आएगा हर्षक डायनेस्टी। तो हर्षक डायनेस्टी आपका फर्स्ट है, देखो वही पे आ गया। ठीक, अब देखते हैं सॉल्यूशन एक बार। आंसर हर्षक। ठीक है, हर्षक वंश का पहला शासक बिंबिसार, जिसने सबसे पहली बार स्थायी सेना रखी थी। लगता है कि किसी और की वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर सारे नोट्स अगर आप कवर करते हो तो आपको कहीं पे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन यही जा रहे हैं। देखो उठ करके नेक्स्ट, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श के लिए किसी मामले को सर्वोच्च न्यायालय में कौन भेज सकता है? तो परामर्श लेने के लिए भेज सकता है कौन? परामर्श कौन लेने भेजता है? राष्ट्रपति भेजेगा, राज्यपाल, राज्यपाल को, ठीक है। ठीक है, तो आपके परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, वो सर्वोच्च न्यायालय जो है के पास भेजता है, कुछ कानून को बनाने के लिए, विशेष सलाह लेने के लिए भेजता है। ठीक है, राष्ट्रपति करवा रखा है भी आपको। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका है, देख लेंगे। 8 के 8 क्वेश्चन आपके करवाए हुए क्वेश्चन है, कहीं बाहर नहीं जा रहा। आगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिला प्रदर्शन के हिस्से के रूप में तोते की नकल करती है? भगोरिया, शुवा, जवारा और तेरा ताली। ठीक है, शुवा नृत्य जो है, आप कहाँ के नृत्य देख लो एक बार। देखो, भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की, शुवा नृत्य छत्तीसगढ़ की है, रखेंगे याद। जवारा मध्य प्रदेश की और तेरा तोलिया मध्य प्रदेश के। 3 नृत्य आपके मध्य प्रदेश के, शुवा आपके छत्तीसगढ़ के, ध्यान से रखना याद आपको। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निष्कासन की प्रक्रिया को संबंधित है? 67 आपको करवाया था उपराष्ट्रपति का मैंने शक्ति। ठीक है, यही है उपराष्ट्रपति का पद और इसमें इसका निष्कासन दिया हुआ है 67 में। ठीक है, ये भी करवा रखा आपको। निम्नलिखित में से किस देश ने T20 प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, नेपाल। ठीक है, T20 में सबसे ज्यादा स्कोर बनाया नेपाल ने। ठीक है, रखना मैच है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 किसके लिए प्रावधान दिया गया है? ठीक है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता दी गई है, ये भी करवा रखा आपको।
1983 के क्रिकेट विश्व कप जीत में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? 83 में कप्तान कौन था? कपिल देव था ही हमारे कप्तान नहीं थे, ठीक है। तेंदुलकर भी थे हमारे इसमें, ठीक है। श्रेयस गावस्कर या नवजोत सिंह सिद्धू? चेक करते हैं कौन होता है। कपिल देव, ठीक है। कपिल देव थे, ठीक है। कपिल देव आपके जब थे उस टाइम बने थे, ठीक है। ठीक, आगे वेस्ट इंडीज को हराया था, ठीक है। हराया किसको था? वेस्ट इंडीज को। और ये पूछेगा पहला वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वेस्ट इंडीज ने जीता है, ठीक है, पहला वर्ल्ड कप। मौद्रिक नीति की रूपरेखा डैश द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है? ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक। बाल गंगाधर तिलक ने डैश में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। नहीं, इसका 1895 था, बट ये वो नहीं, उसका आंसर ये 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और इसके बाद ही उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन हुआ था इस टाइम में, ठीक है, यही अध्यक्ष थे। याद रखना 1916 में आज के पेपर में आया था कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके बाल गंगाधर तिलक ने। दीनदयाल आंदोलन योजना को डैश के रूप में भी जाना जाता है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार भारत में भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति, ठीक है, क्योंकि जितने भी मंत्री मंत्री सब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। भारत में सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या, देखो सेंट्रल मिनिस्टर, जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर है उन सुन लो, सेंट्रल मिनिस्टर की नियुक्ति अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत में शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लास्ट में, ठीक है। अकबर का लोकप्रिय राजस्व मंत्री कौन था? वित्त मंत्री कौन था भाई? टोडरमल, ठीक है। 9 मंत्री थे, बताया था आप लोगों को, याद भी करवाया था। सितंबर 2021 तक भारत ने 1960 में अपनी शुरुआत के बाद पैरालंपिक खेलों में डैश पदक जीते हैं? सबसे पहला है 9 स्वर्ण 12 रजत, ठीक है। ये याद कर लेना। पैरा ओलंपिक में 2021-22 में 19 पदक रिकॉर्ड जोते हैं, 24वें स्थान पर आ रहा भारत। निशानेबाजी में अवनी लेखरा, याद कर लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है। अवनी लेखरा निशानेबाजी में, मनीष नरवाल कृष्णा नागर बैडमिंटन में, प्रमोद भगत बैडमिंटन के है पहले पुरुष के खिताब जिन्होंने जीता था। एथलीट सुमित अंतिल, ठीक है। अंतिल जो है ना, ये पुरुष का भाला फेंक था। ये बैडमिंटन में 2 व्यक्ति थे, पुरुष एकल और पुरुष एकल में कृष्ण नागर और प्रमोद भगत के बारे में पूछता है। ये तो पैरा ओलंपिक का है, ये याद कर लेना, ठीक है। 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में डैश थी? सही पार्टी के सरकार, गठबंधन सरकार, क्या थी? गठबंधन थी, बताया था आप लोगों को, यूपीए गठबंधन था, ठीक है, ठीक। कथक किस भारत राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। क्या लगता है कि 20-23 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको टफ गए हैं, 20 क्वेश्चन करवा रखा है आपको? लग रहा है कि इजी है? टफ है बहुत। बताओ 15 नंबर पे पढ़िए, कोई फर्स्ट शिफ्ट का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम जुड़े हुए हैं, बताओ, नहीं करवाया? ये भी कोई पूछने वाली बात है?
डैश 2011 में विश्व कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे। भारतीय टीम के कोच कौन थे? रुक जाओ अभी पहले वजह में बोल दिया जॉन राइट ऐसा है। गैरी क्रिस्टन, ठीक है मैंने वही बोला था। ठीक है। भारत ने कपिल देव कप्तानी में 1983 के बाद महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी दूसरी बार 2011 में। तो याद रखना 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता था उसमें कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। और 83 में कपिल देव, ठीक है। और कोच कौन था इस टाइम में? गौरी क्रिस्टन, ठीक है। और अभी कौन है वर्तमान में कप्तान? रोहित शर्मा, ठीक है। अधिकतम विकेट लेने वाला ग्लेन मैकग्राथ और अधिकतम रन बनाने वाला सचिन तेंदुलकर, याद रखना। आईसीसी विश्व कप में सचिन तेंदुलकर रन बनाए हैं और विकेट लिया आपका ग्लेन मैकग्राथ, 71 विकेट लिया। एशिया खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? एशिया देशों सम्मेलन, ठीक है। आगे, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को स्थायी रूप से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? कौन होगा बताओ? हुमायूं होगा? नहीं, शाहजहां, ठीक है। देख लो, फतेहपुर सीकरी अकबर के टाइम में गया था, ठीक है। अकबर ने कुछ टाइम के लिए फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाई थी, ठीक है। फिर लाहौर भी गया था अकबर के टाइम में ही, ठीक। फिर दिल्ली आ गया था। इब्राहिम लोधी कितना कम बड़ा भाई साहब, ये पूछने वाली बात है। बताओ, सब करवा रखा आपको मैंने। संसदीय कार्यपालिका क्या? जिस देश में राष्ट्र प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक हो, जहां पे कार्यपालिका, जहां संसद हो, संसद कार्यपालिका, जहां संसद कार्यपालिका कार्रवाई करता हो, ठीक है। इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है और प्रधानमंत्री देश के वास्तविक शासक होते हैं। ये व्यवस्था कहां से ली गई है पता है किसी को? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, ठीक है। वेद कशार तथा पूजा पद्धति पुस्तक रचना किसने की? ये तो करवाया नहीं था, लिखते हैं जोरावर सिंह, ठीक है। अनुभवी पत्रकार टीवी एंकर करण थापर में से किस पुस्तक के लेखक है? डेविस एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, या वाई आई एम हिंदू, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना FYP उदारीकरण सहित विभिन्न रोजगारी आधारित सुधारों को करने के लिए जानी जाती है? 1991 में 91 में आपका 93 में जो है आपका उदारीकरण नीति आई थी 91 में। अब 91 में पंचवर्षीय योजना कौन सी होगी? 10वीं या 9वीं? 8वीं, ठीक है। देखो 90 में आई थी नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, ठीक है। खारी नदी और मिठाई नदी का संगम किस नदी जन्म लेता है? बेढच नदी, बांडी नदी। सारे बोल दिए पर वही नहीं बोला। मैंने बोला था उदयपुर जिले में होता है इसका, ठीक है। राजस्थान की नदी है ये, ठीक है। लूनी से याद करना, ये कच्छ में जाकर लुप्त हो जाती है, ठीक है। चंबल नदी कोटा शहर में रहती है और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। मुद्रा समुचित धनापूर्ति मापक इकोनॉमिक्स का है, ऊपर के सभी, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुड। ये रिपीट है। नो 36 क्वेश्चन हो गया। कर्नाटक संगीत में एक अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रूप में एक डैश है, ठीक है, अलाप। निम्नलिखित में किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हार्मनी यूनिवर्सिटी थ्रू म्यूजिक HUM की स्थापना की है? संदीप कुमार बोस के
संदीप दास। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था, करवाया था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। ठीक है, अच्छा हेक्टर बक्सर युद्ध में कितने लोगों ने भाग लिया था? एक तरफ था मुगल सेना, 3 राष्ट्र, एक मुगल शाह आलम द्वितीय, इलाहाबाद का आपका अवध का शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम, ये 3 इकट्ठे थे और उधर से आया था हेक्टर मुनरो। तीनों कहां हरा दिया? बक्सर के किनारे, बक्सर भी था बिहार का एरिया, वहां पे इसको मिलकर के हरा दिया। ठीक, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर में भाग लिया था? नेक्स्ट, टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या है? करवा रखा है मैंने, एस एक्सटेंस ऑड्स। सानिया मिर्जा की ये आत्मकथा याद करना इसको, एस अगेंस्ट ऑड्स। चूने का रासायनिक नाम क्या है? करवा रखा है मैंने ये, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3। ठीक है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का है, चूने के भट्टे का है, CaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम का वही बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम, आवाज नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट याद करना, CaCO3। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2 याद करना, रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसे सिलिका या काली ब्रोमीडम की भी कहते हैं। ठीक है, सिलिका ऑक्साइड भी कहते हैं, याद रखना तीनों को। सोडियम बाइकार्बोनेट चूना पत्थर होता है। ठीक है, बुया चूना कह लो, जो भी कह लो। कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका बेकिंग पाउडर जो होता है, सोडा, वो होता है। और ये हो गया सिलिकॉन डाई, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका धोने का सोडा। ठीक है, ध्यान रखना। विष्णु के कारण निम्नलिखित में से विषाणु के कारण कौन से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु से होता है, करवाया था आपको मैंने, जीवाणु के रोग और विषाणु के रोग करवाए थे। वायरस से और बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं करवा रखा था आपको। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा। पोलियो। कौन सा संवैधानिक संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है? ये भी करवा रखा आपको। 44वां 42वां 42वां है इसमें, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आया था इसमें। ठीक है, देखो 43 में से 35 प्लस क्वेश्चन आप सही कर देते आराम से, इतना पेपर जीता ये। गोदावरी के निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी में सबसे बड़ा जल प्रवाह लाती है? बताओ। पेनगंगा, परनहिता, परनहिता करवाया था आपको। 2 नदी है मेन, पेनगंगा और परनहिता। ये मंजीरा और ये कौन सी है? गोदावरी की सहायक है, भरतनाट्यम रैस समझ रहे हैं। बताओ यार क्या पेपर है, बताओ। तीनों नृत्य पूछ दिए, तीनों नृत्य पूछ दिए, बताओ इसमें। क्षेत्र याद करना, ठीक है। असम, मोहिनीअट्टम केरला। अनुच्छेद 2 संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है। संघ का नाम और क्षेत्र तो नहीं है इसका? नहीं वो तो कहां से क्या है कि विशेष नए राज्यों का बदलाव, नए राज्यों का प्राप्त प्रवेश। ठीक है, शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2030 की थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंब, तो वहां पे ऑप्शन नहीं है ना। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, यही संस्कृत नाम हिंदी में ला दिया। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, तो वही हो गया हिंदी में। कितना हो गया? 48 क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन भैया। ओडिशा के सारगंज किले का निर्माण किसने करवाया था भैया? तो बढ़िया था, खारवेल करवाया था क्या? चौध गंगा देवी ने। चुंग गदा, जिसे पहले आसाम बोले, थोड़ी एक पढ़ाई नहीं आपको। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है भाइयों। आप लोग देखे वीडियो को, देखे आराम से, और
दोबारा इस क्वेश्चन को देखे, तिबारा देखे, 4 बार देखे, 5 बार देखे, और जब तक आपको याद ना हो तब तक देखे आप इसको, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ठोक के मारेंगे। अपने दोस्तों